की शुरुआत में हम एड और विलियम नामी दो बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट को देखते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं। इनके पास एक सोल्जर की डेड बॉडी को लाया जाता है। अब इन दोनों साइंटिस्ट का काम ये है कि इस सोल्जर की यादें, एहसासात और जज्बात को रोबोट में डालना, यानी दिमाग इंसान का और जिस्म रोबोट का। अब उन्होंने अपना काम कर दिया। एक मरे हुए सोल्जर के दिल, दिमाग के जज्बात, एहसासात को एक रोबोट में डाल दिया और बैटरी से करंट देकर रोबोट को ऑन करते हैं। जब उस सोल्जर को ये पता चलता है कि ये जिस्म मेरा नहीं है बल्कि रोबोटिक है, ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और खुद पर अटैक करके अपनी बॉडी को तोड़ने लगता है। विलियम उस रोबोट को ऑफ कर देता है। अब उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद भी फेल हो चुका है क्योंकि इंसानी दिमाग का इंसानी जिस्म के साथ ताल्लुक है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की खबर सुनकर विलियम का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करना होगा, वरना हमें ये लैब बंद करनी होगी। विलियम और एड नहीं चाहते कि ये लैब बंद हो। इसके बाद विलियम घर आता है और अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। रात के टाइम बारिश में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दरख्त पर बिजली गिरती है और वो दरख्त टूटकर इनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे विलियम की वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर इनकी गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है और गाड़ी नदी में जाकर गिरती है। विलियम के तीनों बच्चों की डेथ हो जाती है। विलियम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी सभी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई है। वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो हिम्मत करता है और अपने फ्रेंड एड को कॉल करता है और कहता है कि डाटा इकट्ठे करने वाली मशीन लेकर मेरे पास जल्दी से आओ। वो उसे अपनी लोकेशन भेजता है। एड उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है और विलियम की फैमिली की डेड बॉडीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। विलियम उसे कहता है कि डाटा इकट्ठे करने वाली मशीन से मेरे सभी फैमिली मेंबर्स के दिमाग से डाटा निकालो। एड को समझ नहीं आती कि विलियम ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है और सबके दिमाग से डाटा निकालता है। फिर विलियम एड को लेकर लैब में आता है जहाँ वो काम करता है। वो एड को बताता है कि मुझे अपनी फैमिली के क्लोन्स बनाने हैं और उनमें उनकी यादों और एहसासात को डालना है। एड कहता है कि ऐसा करना अलाउ नहीं है और ना आज तक ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, मैं सबके क्लोन बनाऊंगा और किसी के परमिशन के बगैर चोरी सबके क्लोन बनाऊंगा। एड उसे कहता है क्लोन बनने में 17 दिन लगते हैं और लैब में ये काम मुश्किल है। एड विलियम का अच्छा दोस्त है, वो उसकी हेल्प करता है। लैब से जरूरी मशीन लेकर वो घर जाते हैं जहाँ वो क्लोन्स बनाने वाले हैं। क्लोन बनाने वाली मशीनें 3 हैं जबकि डेथ 4 लोगों की हुई है। विलियम के लिए मुश्किल है कि वो किसी फैमिली मेंबर का क्लोन ना बनाए। वो कागज की छोटी छोटी पर्चियां बनाता है और सबके नाम लिखता है। वो एड को एक पर्ची उठाने को कहता है, जिसका नाम आएगा उसका क्लोन नहीं बनेगा। उसकी सबसे छोटी बेटी सोफी का नाम आता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। एड उसे कहता है क्लोन बनने में 17 दिन का वक्त दरकार होता है और अगर इन 17 दिनों में लाइट गई तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्लोन नहीं बनेंगे। विलियम आसपास से काफी ज्यादा बैटरीज लाता है ताकि लाइट ना जाए और ना ये प्रोसेस रुके। एड विलियम को कहता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चों के दिमाग में एक्सीडेंट वाली रात और छोटी बेटी की यादें होंगी, वो उन्हें परेशान करेंगी। वो उसे कहता है कि मैं इनके दिमाग से यादें निकाल दूंगा और वो इस पर काम करना शुरू कर देता है। विलियम ऑफिस नहीं जाता और जब एड ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि विलियम को बोलो अपना काम मुकम्मल करे, वरना हमें ये डिपार्टमेंट बंद करना होगा। बच्चों के स्कूल से टीचर घर आती है क्योंकि बच्चे काफी दिन से स्कूल नहीं आए और उसकी वाइफ के ऑफिस से भी कॉल्स आती हैं कि वो ऑफिस नहीं आई। विलियम अपनी वाइफ के फोन से सबको मैसेज करता है कि मैं सिटी से बाहर छुट्टियों पर हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब 17 दिन पूरे हो चुके हैं। एड विलियम के घर आता है और कहता है कि वक्त मुकम्मल हो गया है, हमें क्लोन्स को बाहर निकालना चाहिए। विलियम कश्मकश में होता है। वो कहता है कि मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ, मे भी हमने कोई चीज मिस कर दी हो। एड उसे समझाता है कि अगर हमने देर कर दी तो हो सकता है कि ये क्लोन्स खराब हो जाएं। हमें इन्हें निकालना चाहिए और फिर बारी बारी वो सबको निकालते हैं। होश में आने के बाद वो सब शॉक्ड हो सकते थे, इसलिए उन तीनों को 3 दिन के लिए बेहोश कर देते हैं। विलियम अपनी वाइफ के पास जाता है और हाथ पकड़ता है। वो मशीन पर देखते हैं कि उसकी वाइफ फील कर सकती है जज्बात को, एहसासात को, उसकी यादें हैं। अब विलियम को समझ आ जाती है कि रोबोट वाला एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ था। इंसानी दिमाग का इंसानी जिस्म के साथ ताल्लुक होता है। अगर हम इंसानी दिमाग को रोबोट में डालें तो दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरा जिस्म मशीन का हो, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पैनिक हो जाता है। विलियम कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए हमें इंसानी दिमाग की यादों में ये डालना होगा कि मेरे पास इंसानी जिस्म नहीं बल्कि रोबोटिक बॉडी है। वो अपनी वाइफ और बच्चों की यादों से एक्सीडेंट का हादसा और छोटी बेटी की यादों को निकाल देता है। इसके बाद वो सभी होश में आते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है जैसे वो पहले रहा करते थे। विलियम खुश हो जाता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। अब विलियम को फिक्र है रोबोट वाले एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करके उसे अपने डिपार्टमेंट को बचाना है। वो इस पर काम शुरू कर देता है।
वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिमाग की कॉपी बनाकर रोबोट के अंदर डालेगा और वो ऐसा ही करता है। उसकी वाइफ को छोटी बेटी के विजन्स आते हैं, लेकिन विलियम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विलियम की बेटी सोई होती है और उसे एक्सीडेंट वाली रात का विजन आता है। वो डर जाती है। विलियम उसके पास जाता है और समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। जब वो सो जाती है तो विलियम उसकी बॉडी को ले जाता है और डाटा इकट्ठे करने वाली मशीन से उसके दिमाग से एक्सीडेंट वाली यादें निकालता है। इस दौरान उसकी वाइफ आ जाती है। वो ये सब देख लेती है और विलियम से पूछती है। पहले तो विलियम उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर वो उसे बता देता है कि एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई थी और फिर सबके क्लोन्स बनाए। उसकी वाइफ दुखी हो जाती है कि वो इंसान नहीं क्लोन है, लेकिन वो खुश है कि उनके बच्चे उनके पास हैं। नेक्स्ट डे उसका बॉस उसके घर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में तुम्हारी बीवी और बच्चों की डेथ हो गई थी। तुमने उन सब के क्लोन्स बनाए। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बदले में तुम्हें वो डिवाइस मुझे देना होगा जिससे तुम इंसानी दिमाग से डाटा कॉपी करके यादों को क्लोन में डालते हो। विलियम ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने बॉस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उस डिवाइस को ओवन में जला देता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। बाहर उसके बॉस के आदमी उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं। विलियम भागकर अपनी फैमिली को लेकर एड की बोट पर जाता है। वहाँ वो आदमी आते हैं और उसकी बीवी और बच्चों को पकड़ लेते हैं। विलियम दूर होता है इसलिए वो बच जाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सका। फिर वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ उसके बॉस ने उसकी बीवी, बच्चों और उसके फ्रेंड एड को रखा हुआ है। एड अपने बॉस को विलियम के बारे में सब बता देता है। विलियम का बॉस उससे कहता है कि ये डिपार्टमेंट मेडिकल पर्पस के लिए नहीं था, बल्कि यूएस की गवर्नमेंट फंडिंग करती है। यूएस आर्मी के लिए ऐसे डेडली वेपन्स और सोल्जर चाहिए, तो मुझे डाटा कॉपी करने वाली मशीन बना कर दो। विलियम कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और वो उसके दोस्त एड को गोली मार देता है। फिर वो उसकी फैमिली को मारने वाला होता है। तभी विलियम उसकी बात मान जाता है। वो उसे डाटा कॉपी करने वाली मशीन बना कर देता है। वो डिवाइस देने के बाद भी उसका बॉस उसकी फैमिली को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उसकी फैमिली को मारता, वो रोबोट आ जाता है जिसमें उसके दिमाग की कॉपी थी। रोबोट बहुत खतरनाक है। वो बॉस के आदमियों पर अटैक करते हैं। विलियम अपनी फैमिली को लेकर बाहर भाग जाता है और उन्हें गाड़ी में छोड़कर खुद वापस अंदर आता है। विलियम ने रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल किया था और अंदर आकर अपने रोबोट को कंट्रोल करता है। उसका बॉस कहता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे आदमी कभी तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। विलियम उसे कहता है कि मैं तुमसे डील करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि 17 दिनों में तुम्हारा क्लोन बनाकर तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। फिर तुम रोबोट के साथ, जिसके अंदर मेरे दिमाग की कॉपी है, तुम उसके साथ मिलकर उन अमीर लोगों के क्लोन बनाना जो बीमार हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। इससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। उसका बॉस ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। रोबोट विलियम को कहता है कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह ये काम कर दूंगा, तुम्हारे बॉस का क्लोन बनाऊंगा। अब उसका बॉस का क्लोन है जो अमीर लोगों के क्लोन बनाकर उन्हें दोबारा जिंदा करता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर दूर समंदर के किनारे रहता है, जैसे हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी। उसने अपनी छोटी बेटी का क्लोन भी बना लिया था। विलियम अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश है और वो सब साथ हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।